हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। मैं महिपाल बघेल एज ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड एज ए बिजनेस टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 4 क्लास 11 अकाउंट्स ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने बेसिक कराया था और इस बार मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यदि आप वीडियो पर नए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक अनुमति है, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को शेयर कर दें, जिससे कि वह उन्हें, और आपको जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा उसको क्लिक कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। ये सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या होता है, वन ही कॉलम होता है कैश का, उसमें बैंक कॉलम नहीं होता है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के हमें सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत होगी। यहाँ पर हमारा डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। कैश इन हैंड कितना है, 12,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु, यदि कैश रिसीव भानु से हमारा 4,000 रुपये बढ़ जाएगा। रेंट पेड, यदि हम रेंट पेड करेंगे तो हमारे ये जो 2,000 रुपये है वो हमारा कम हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स मुरारी फॉर कैश, यदि हम परचेज गुड्स कम खरीदेंगे तो हमारा 6,000 रुपये का कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोल्ड फॉर गुड्स, यदि हम सामान बेचते हैं, सामान बेचने से हमें क्या मिलता है, कैश, यानी कैश हमारे पास क्या है, आ रहा है। तो हमारा ये डेबिट साइड में शो होगा। यदि कैश हमारे पास जा रहा होता तो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। परचेज ऑफ स्टेशनरी में खरीदी है तो ये हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यदि हमारे पास कैश आ रहा होता है तो हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और यदि हमारे पास कैश जा रहा होता है तो हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। कैश पेड फॉर राहुल ऑन अकाउंट, भाई राहुल को हमने 2,000 रुपये पे कर दिए, यानी कैश हमारे हाथ से राहुल के पास चला गया, तो 2,000 रुपये हम क्रेडिट साइड में हमारा शो हो जाएगा। पेड सैलरी हमने पे कर रहा है खर्चा, तो भी हमारे क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा। पेड रेंट कितना, 500। इसके बाद हम टोटल करेंगे। टोटल में जो खर्चा पे हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तुम्हारी बैलेंस फिगर निकल आएगी। ठीक है, हम बैलेंस फिगर निकालते हैं। 12,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 500, ये हो जाएगा 11,200। तो 25,000 में से हम 11,200 गए, हमारा 13,200। ये 13,200 बचेगा। 13,200 कैसे बचेगा, जो ये वाली चीज़ हम 25,000 में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में हमारा बचेगा 13,200। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सिंपल कैश बुक नवंबर 2016। वही सेम क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, ये कॉलम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम रुपीस लिख देंगे। ये हमारा डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये डेबिट एंड क्रेडिट। कैश इन हैंड, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, 12,500। सेकंड क्या है हमारा, कैश पेड टू हरी, यदि हम हरी को पैसा पे कर दिया
600 रुपये हमारे हाथ से चला गया। परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स खरीद लिए तो गुड्स के रूप में हमारे 800 रुपये चले गए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, हमने पहले कभी अमित को गुड्स बेचे होंगे तो वहाँ वो उधार, तो वहाँ से पैसा आ गया। कितना आया? 1960। तो 1960 डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट साइड पैसा आता है, क्रेडिट साइड पैसा जाता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने 800 रुपये का नगद माल बेचा है, 800 रुपये हमारा कैश आ जाएगा। पे टू मनीष 590, तो 590 मनीष को पे कर दिए तो 590 रुपये हमारा चला गया। पेड कार्टेज, कार्टेज पे कर दी, खर्चा पे कर दिया तो 100 रुपये हमारे चले गए। पेड सैलरी, सैलरी पेड कर दी 1000 रुपये, तो 1000 रुपये सैलरी ये पेड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल कर लेंगे। कैलकुलेटर ले लेंगे, 12,500, 19,600, 800, ये टोटल हो जाएगा 32,900। 32,900 में सेकंड साइड घटा देंगे, -600, -800, -590, -100, -1000, -1000। सॉरी ये 19,600 नहीं है, 1960 है। कितना है? 1960। ये दोबारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1960 प्लस 800, ये हमारा टोटल हो जाएगा 15,260। कितना हो जाएगा ये? 15,260। 15,260, इसमें हम माइनस कर देंगे 600, -800, -590, -100, -1000। ये हमारा बचेगा 12,170। यहाँ पर जो बैलेंस फिगर बचेगी हमारी 12,170। ये टोटल हो जाएगा 15,260। इधर हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, तो ये हमारा आंसर मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सिंपल कैश बुक दिसंबर 2017। तो सिंपल सा कैश बुक है, तो इसमें 1 कॉलम बनेगा। यहाँ पर रुपीस और डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेट, यहाँ पर डेट पार्टिकुलर्स। तो कैश इन हैंड कितना हमारा? 70,50। पेड सोनू को पैसा पे कर दिया। कितना पे करा? 4500 रुपये। हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे। परचेज गुड्स 600 रुपये का हमने गुड्स खरीद लिए, 600 रुपये चले गए, तो क्रेडिट साइड शो होगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए प्रकाश। कितना कैश रिसीव्ड हुआ है? 960 रुपये, जो कि हम डेबिट। भाई कैश सेल्स कितनी है? 500, जो कि हम डेबिट साइड शो करेंगे। पे टू एस कुमार, यानी 1200 रुपये। 1200 मैंने एस कुमार को पैसा पे करा है, तो हमारे हाथ से कैश गया है, तो हमें इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। पेड रेंट, खर्च, हमने मकान का किराया पे करा है, तो 600 रुपये हमारा क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो इसमें बैलेंस फिगर कैसे निकालते हैं? तो जो भी ज़्यादा होगा उसको हम टोटल कर लेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि यही ज़्यादा होगा। ये कैलकुलेटर है, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये टोटल हो जाएगा 9,210। माइनस कर देंगे इसमें 45, -600, -1200, -600। ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 67,65 बैलेंस शीट फिगर निकलेगी। इसको हम बैलेंस शीट लिखेंगे 92,210। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। Record the following transaction. Record the following transaction.
रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बैंक कॉलम कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। इसमें हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। कैश बुक 2 टाइप्स होती है, 1 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक में हमारा कैश का लेयर अमाउंट होता है, 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का दोनों का लेयर अमाउंट होता है। तो इसमें हमें लाइन खींचनी होंगी। यहाँ पर हमारा कैश आएगा, बैंक कैश और बैंक। और यहाँ पर यदि कैश और बैंक आपस में ट्रांजैक्शन होंगी तो यहाँ पर सी यानी LF लेयर फोलियो का एक कॉलम बनेगा। यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर डेट और पार्टिकुलर्स। आपको ये एग्जाम में फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, ये फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। स्टार्ट विद कैश, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट करा है विद कैश से, कितना अमाउंट 80,000, तो हम कैश में डाल देंगे हम 80,000 रुपये। ठीक है। डिपॉजिट इन बैंक 50,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है। यदि हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रा। यदि आप कैश और बैंक आप कभी आपको ट्रांजैक्शन दिखाई दे तो आपको माइंड में घंटी बज जानी चाहिए कि आपको सी लिखना है। सी मीन्स होता है कॉन्ट्रा। डिपॉजिट बैंक में पैसे जमा करेंगे तो 50,000 रुपये हमारे बैंक में बढ़ जाएगा और 50,000 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। ₹50,000 हमारा कैश बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दिसंबर 2016। तो इसमें कॉलम ये हमारा डबल कॉलम ऑफ कैश बुक है। डबल कॉलम कैश बुक पहचान क्या होता है, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही होते हैं। तो हम दो लाइन दोनों साइड खींचेंगे। यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे कैश और यहाँ पर बैंक, इधर भी कैश और बैंक। यहाँ लिख देंगे हम कैश और बैंक। और यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम होगा LF, जहाँ पर वैसे कॉलम खाली रखना है। यदि कैश बैंक आपस में मिलते हैं, आपस में ट्रांजैक्शन होती है, तो यहाँ पर C लिखना है। C मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर हम डेट, यहाँ पर यदि डेट या C नंबर हो आप डाल सकते हो। और ये पार्टिकुलर्स, enter the following transaction in a double column of cash book traders for जुलाई 2017। तो डबल कॉलम कैश बुक, इसमें डबल कॉलम हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये LF। यहाँ पर हम ये कैश लिख देंगे, यहाँ बैंक, यहाँ हम कैश बैंक, और यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स। कमिंस विद बिजनेस विद कैश, यानी ओपनिंग बैलेंस, यानी बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना है, 50,000। ओपन ए बैंक अकाउंट विद ICI, भाई ICI में अकाउंट खोला तो यहाँ पर 30,000 रुपये डाल देंगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ कैश,
परचेज ऑफ गुड्स ऑफ कैश कितना, 10,000 रुपये। 10,000 का हमने सामान खरीद, 10,000 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। डेबिट साइड हमारा पैसा आता है, क्रेडिट साइड हमारा पैसा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कैश या बैंक अकाउंट बनाना है तो डेबिट साइड पर पैसा आता है, क्रेडिट साइड पर पैसा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। परचेज ऑफिस मशीनरी फॉर कैश, 5,000 रुपये का मशीनरी खरीदी है, तो 5,000 रुपये हमारा कैश में खरीदिए, 5,000 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए रोहन एंड रिसीव्ड चेक, भाई हमने रोहन को माल बेचा उधार और उससे रिसीव्ड चेक प्राप्त करा, तो यानी कि बैंक हमारा 7,000 रुपये से बैंक हमारा बढ़ जाएगा। कैश सेल्स, यदि हम कैश सेल्स करते हैं तो हमारे पास क्या नगद पैसा प्राप्त होता है, और नगद पैसा प्राप्त होता है वो 8,000 रुपये हमारा उसका कैश बढ़ा लेंगे। रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, भाई रोहन का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, तो ऑलरेडी इसकी हम एंट्री पास कर चुके हैं। पेड कार्टेज बाय चेक, 500 रुपये हमने कार्टेज पे कर दिया, तो 500 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, 2,000 रुपये हमने पर्सनल यूज के निकाले, तो 2,000 रुपये जो निकाले हैं यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ड्राइंग। क्या यूज करेंगे हम, वर्ड का यूज करेंगे हम ड्राइंग। बाय ड्राइंग, ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप पेपर में प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। तो बाय ड्राइंग 2,000। पेड रेंट बाय चेक, भाई चेक द्वारा रेंट पे किया गया तो 1,000 रुपये हमारा बैंक कम हो जाएगा। इसके बाद हम टोटलिंग करेंगे। और यहाँ पर हम बैलेंस फिगर निकाल देंगे, बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी पर्सन को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में लिख सकता है, जो जहाँ भी आप कहीं अटकते हो, कहीं भी आपका कोई भी चैप्टर कमज़ोर हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परपेयर ए डबल कॉलम ऑफ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जुलाई 2017। तो इसमें डबल कॉलम ऑफ कैश बुक, पहले तो डबल कॉलम बनाएंगे हम, ये सिंगल और ये डबल, ये सिंगल और ये डबल। यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, कैश, बैंक, कैश, बैंक, और यहाँ पर LF का कॉलम बन जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, 7,500, तो कैश इन हैंड में 7,500 डाल देंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना है, 3,500। तो इस पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, जो कि हमारी बैंक की क्रेडिट साइड शो करेगी। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, ये आपको याद रखना है। पेड वेजेस कितना है, 200 रुपये, तो 200 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश सेल्स कितनी है, 7,000, तो हमारे 7,000 से हमारी कैश बढ़ जाएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जहाँ भी कैश और बैंक हो तो वहाँ पे क्या आता है, कॉन्ट्रा। और डिपॉजिट इनटू बैंक में पैसे जमा करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने से अमाउंट बढ़ जाएगा, 4,000 रुपये, और 4,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। और वहाँ पे बगल में क्या लिखना है, कॉन्ट्रा। गुड्स परचेज और पेड बाय चेक 2,000, तो हम 2,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है, तो 2,000 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट हमारी चेक में हुई है। पेड रेंट 500, तो 500 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉ फ्रॉम ए बैंक पर्सनल यूज,
जहाँ भी पर्सनल यूज लिखा हो तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये ड्राइंग होती है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग एक प्रॉपर मालिक होता है जो कि पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, ना कि बिजनेस यूज के लिए। तो वहाँ पर हम ड्राइंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, बाय ड्राइंग। ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है बहुत। यहाँ पर 2 कॉलम होंगे हमारे, कैश और ये बैंक। तो ये हमारा कैश कम हो जाएगा 400 रुपये। कैश सैलरी पेड 1000 रुपये सैलरी पेड हुई है, वो कम हो जाएगी। तो इसके बाद हम टोटलिंग कर देंगे। यहाँ पर बैलेंस सीडी अमाउंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मेरा मकसद यही है कि आपको मैं आपको एनसीईआरटी दे के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराऊं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डबल कॉलम ऑफ कैश बुक MS मोहित ट्रेडर्स जनवरी 2017। तो डबल कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या है? 2 कॉलम कैश बुक, 2 लाइन हम खींचेंगे। ये LF कैश बैंक, कैश बैंक, और यहाँ पर LF का कॉलम बन जाएगा यदि कैश और बैंक आपस में ट्रांजैक्शन हो तो। यहाँ पर हम डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, ये आपको लाइनें खींचनी होगी। कैश इन हैंड यानी बैलेंस BD, मैंने आपको बता रखा है कि ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो कैश इन हैंड हमारे एसेट्स है, 3500 हमारा कैश में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो 2300 रुपये हम बैंक में शो करेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम ए कैश, हमने गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट कितनी है 1200 रुपये हमारा चला जाए, 1200 रुपये हमारे चले जाएंगे तो हमारे कैश में क्रेडिट साइड शो कर देंगे। पेड वेजेस, लेबर को वेज पे करिए 200 रुपये, तो 200 रुपये हमारे कैश चला जाएगा, क्रेडिट साइड हम शो कर देंगे। कैश सेल्स कितनी है 8000, 8000 रुपये हम डेबिट साइड शो कर देंगे। यदि हम कैश सेल करते हैं तो 8000 रुपये पैसा हमारे पास आता है, तो हम डेबिट साइड का मतलब क्या है? जो पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड का मतलब जो है पैसा जा रहा है। डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो 6000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा और 6000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। जब कभी भी कैश और बैंक आपस में हो तो आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए, वहाँ पर क्या आएगा? सी मीन्स कॉन्ट्रा ट्रांसैक्शन, कॉन्ट्रा एंट्री मान लो या कॉन्ट्रा ट्रांसैक्शन मान लो, ये ब्रैकेट में सी। सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, हमने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद पेमेंट हमें चेक मिली, चेक का मतलब बैंक मिला, बैंक का 2000 रुपये से हम बैंक बढ़ा लेंगे बस। पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पेमेंट करी है, पेमेंट हमने चेक के माध्यम से करी है, तो चेक के माध्यम से हमारे 1200 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा। और ड्रॉ फ्रॉम ए बैंक पर्सनलाइज यूज, जहाँ पर्सनलाइज यूज हो और जहाँ नॉट फॉर ऑफिशियल यूज हो तो वहाँ पर क्या होता है? ड्राइंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखें। बाय ड्राइंग, ड्राइंग आपको मैं बाय BY ड्राइंग DRAWING, ये वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आप बच्चे ड्राइंग करते हैं, ये ड्राइंग वो है जो प्रोप्राइटर मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे जो निकालता है पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग से 1000 रुपये हमारा क्या कैश कम हो जाएगा। और बॉट गुड्स बाय चेक, चेक से माध्यम से हमने सामान खरीदा तो 1000 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा। और उसके बाद हम टोटलिंग कर देंगे और इसके बाद हम बैलेंस CD निकाल देंगे। ठीक है, बैलेंस CD कैसे निकालते हैं? इन सब का टोटल कर देंगे डेबिट साइड का, और जो क्रेडिट साइड में जो खर्चा हुआ है वो सब माइनस करने के बाद जो लास्ट बैलेंस फिगर बचेगी उसे हम बैलेंस फिगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मुझे कम समय पर ज़्यादा क्वेश्चन कराना अपना मकसद है
और आपके लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, तो आप वो भी देखें, क्योंकि एक वीडियो में दोनों चीज़ नहीं हो सकती, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अगर 2017, तो इसमें डबल कॉलम खींच लेंगे हम। ये डबल कॉलम है, पहला कॉलम होता है हमारा कैश का, सेकंड बैंक का, फर्स्ट कैश का और सेकंड बैंक का, और आगे पीछे डेबिट एंड क्रेडिट। एक कॉलम होगा एलएफ का, यहाँ पर हम वैसे कॉलम एलएफ को कॉलम को खाली छोड़ना है, और वैसे कैश और बैंक होता तो हम सी का प्रयोग करेंगे, यानी काउंटर ट्रांजैक्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड कितना है हमारा 17,500, तो 17,500 हम कैश में डाल देंगे। कैश एट बैंक कितना है 5,000 रुपये, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, तो 5,000 रुपये हमारे यहाँ आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, 3,000 रुपये का हमने सामान खरीदा, 3,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम ए जसमीत, भाई जसमीत से हमने चेक प्राप्त करा, यानी कि बैंक प्राप्त करा, 10,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000, तो 7,000 से हमारा कैश बढ़ जाएगा। जसमीत चेक्स डिपोजिट इनटू बैंक, जसमीत का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि हमारा बैंक 20,000 रुपये हमारा बैंक बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, इसकी गारंटी हम पहले से पास कर चुके हैं। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक कितना पे करा है 20,000, तो हमारा 20,000 रुपये से बैंक कम हो जाएगा। 20,000 रुपये से बैंक हमारा कम हो जाएगा। पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस क्या होते हैं? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जब बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में पैसा जो खर्च होता है उसे हम एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कहते हैं, यानी कि मेंटेनेंस एक्सपेंस। 1,000 रुपये हमारा बैंक कम हो जाएगा। कैश सेल्स, यदि हम कैश सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आ रहा होगा, तो कैश जब आ रहा होगा तो 7,000 रुपये हम डेबिट साइड में शो करेंगे। डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश डिपॉजिट किया होगा। जब क्या हाँ कैश और बैंक आपस में हो, लेन देन हो रहा हो, तो वहाँ पर हम सी का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर बैंक 10,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, और 10,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। क्रेडिट साइड में हम कम कर देंगे, और बगल में हमें एलएफ कॉलम में हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन। पेड ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस हमने पे करा है, तो ट्रेड एक्सपेंस पे करा है तो हमारा जो 500 रुपये है हमारा कैश कम हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, भाई कमीशन में मिला है और किस माध्यम से मिला है? चेक के माध्यम से मिला है, तो 6,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। पेड रेंट 12,000, 2,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डेबिट साइड में पैसा कहाँ से आ रहा है और क्रेडिट साइड में कहाँ से पैसा जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। विड्रॉ फॉर कैश पर्सनल यूज, जहाँ भी पर्सनल यूज हो तो इसका मतलब क्या होता है? बाय ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है? ड्रॉइंग प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर ए ऑफिशियल यूज, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग वो नहीं होती जो बच्चे ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग बिजनेस में वो होती है जो बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है और खर्च करता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो 1,200 रुपये से हमारा ड्राइंग हम लिखेंगे और 1,200 रुपये हमारा कैश कम हो जाएगा। सैलरी पेड, सैलरी पेड करी है 6,000, तो 6,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। इसके बाद हम टोटलिंग कर देंगे और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। यदि आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि मैं आपको कैसी वीडियो बनाना चाहता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इस डबल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम होते हैं, यानी कि अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैश का, सेकंड होता है हमारा बैंक का। कैश और बैंक, और LF और डेट और पार्टिकुलर्स। कैश सेल्स, यहाँ पर ओपन बैलेंस नहीं शो कर रखा कि इट मीन्स मान लेंगे बैलेंस ओपन बैलेंस कितना होगा, 0 होगा, कैश भी 0 होगा, बैंक भी 0 होगा। कैश सेल्स हमारी 2300 रुपये की हो रही है, 2300 रुपये से हमारा कैश बढ़ जाएगा, 2300 रुपये से हमारा कैश बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, इसका मतलब हम ये मान लेंगे, अच्छा ऊपर दे रखा है, सॉरी यहाँ पर ऊपर बैलेंस दे रखा ही रहा। कैश का बैलेंस कितना हमारा 5354 और बैंक करंट बैंक अकाउंट बैलेंस कितना 7560। तो यहाँ पर हम बैलेंस डालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस BD आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना 1354, तो यहाँ पर हम 1354 और बैंक का 7560 जो ये दे रखा है, ठीक है। जैसे ये मैं तीर बना देता हूँ। कैश सेल्स कितनी हो रही है 6000 रुपये, 6000 रुपये से हमारा कैश बढ़ जाएगा। और नहीं सॉरी 6000 से नहीं बढ़ेगा, 2300 रुपये से बढ़ेगा, गलत कर दिया मैंने। ₹2300 से बढ़ेगा, 2300। परचेज गुड्स पेड बाय चेक, 6000 रुपये का हमने बैंक पे पेमेंट करी है, तो 6000 रुपये से हमारी बैंक कम हो जाएगा। कैश सेल्स कितनी है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आ गए। कैश सेल हम 10,000 रुपये कैसे बढ़ा लेंगे। पे ट्रेड एक्सपेंस कितना है 700 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। सेल्स गुड्स रिसीव्ड चेक डिपॉजिट सेम डे, हमने सामान बेचा और वहाँ से हमें चेक मिला, चेक का मतलब हमें बैंक मिला, तो बैंक हमारा 20,000 रुपये से बढ़ जाएगा। परचेज मोटर कार पेड बाय चेक, हमने मोटर कार खरीदी और पेमेंट किस माध्यम से करी, चेक के माध्यम से करी। मोटर कार्ड बाय परचेज मोटर कार 15,000 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही 2 कॉलम खींचने होंगे, वो भी एक कैश का और दूसरा बैंक का, कैश और बैंक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीषा डिपॉजिट 10,000 10,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। कैश सेल्स कितनी है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये हम कैश सेल्स बढ़ा लेंगे। पेड रेंट, मनीषा चेक रिटर्न एंड डिसऑनर, मनीषा का जो चेक है वो हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, 7,000 रुपये हमने 10,000 रुपये हमने डेबिट साइड शो करा है, वो 10,000 रुपये हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे और लिख देंगे बाय डिसऑनर चेक। पेड रेंट कितना है 2,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। पे टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक, तो 500 रुपये से हमारा बैंक कम हो जाएगा। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जहाँ भी पर्सनल यूज हो तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग होती है, बाय ड्राइंग या 2,000 रुपये से हमारा कैश कम हो जाएगा। प्रिपेयर, अच्छा बस अब ये क्या कह रहा है, प्रिपेयर बैंक कॉलम और कैश बुक बैंक,
ये हमने बना ही दिया है। यहाँ पर हम टोटल कर देंगे और यहाँ पर हम बैलेंस की फिगर निकल आएगी, बैलेंस CD। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपेयर द पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 2000। पहली बात तो आपको वो जो पेटी कैश बुक होती क्या है? पेटी कैश बुक क्या होती है? ये पेटी कैश बुक छोटा सा कैश बुक होती है जहाँ पर पैसा रिसीव होता है, पैसा रिसीव होने के बाद पैसा खर्च होता है। जो छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे होते हैं उनमें पैसा खर्च होता है और खर्च होने के बाद जो पैसा खर्च हो जाता है फिर दोबारा वही पैसा, उतना पैसा दोबारा मिल जाता है। तो ये हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं। तो पेटी कैश बुक में हमें क्या करना होगा? तो सिंपल वही 2 कॉलम खींचने होंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और यहाँ पर क्या बनेगा? ये पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। इसमें सिंपल ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें पेटी कैश द इम्प्रेस अमाउंट कितना है? 2000। यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस BD इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना? 2000। हमने 2000 कर दिया। फिर इसके बाद पेड कार्टेज के हमारे सारे अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड और कोई अमाउंट नहीं आएगा। डेबिट साइड सिर्फ इम्प्रेस अमाउंट जो पैसा आ रहा है सिर्फ वही आएगा और इसमें बाकी सेल्स वेल्स कुछ नहीं होती। पेटी कैश बुक एक छोटी सी कैश बुक होती है जहाँ पर बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे पे किए जाते हैं और उसमें अमाउंट पहले से रिसीव किया जाता है। और जो खर्चे और जो इम्प्रेस अमाउंट ये अप्रूव होता है, जो अथॉरिटी कंपनी होती है वो इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव करती है। चलिए पेड बाय कार्टेज कितने? 50 रुपये, STD चार्जेस 40 रुपये, बस फेयर 20 रुपये, पोस्टेज 30 रुपये और रिफ्रेंसमेंट एम्प्लॉई 80 रुपये और कोरियर चार्ज कार्टेज, टैक्सी फेयर, स्टेशनरी, बस फेयर चार्जेस, टेलीग्राम, पोस्ट फेयर, ये सब हम क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। तो ये आसान है। तो सारा अमाउंट यहाँ पर ऐसे आपको उतार दोगे और कुछ नहीं करना है इसमें। और लास्ट में क्या करोगे? जो 2000 रुपये हैं इनमें से सारा अमाउंट माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद ये कैश बैलेंस ये 935 बचेगा। जो 935 नेक्स्ट डे ब्रोड डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द वीक 30 दिसंबर वीकली इम्प्रेस्ड। ये हमारे पेटी कैसे होना है? वीकली, यानी वीकली में 500 रुपये मिलते हैं और 500 में जो भी खर्चा होता है वो खर्च होता है, बाकी फिर अगेन 500 रुपये मिल जाते हैं। तो सिंपल है, इसमें 2 कॉलम बनेंगे। एक तरह के सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक होता है, पर इसमें जो पैसा एक बार आता है वो पैसा खर्च होने के बाद दोबारा आता है। तो यहाँ पर हम रुपीस लिखेंगे, यहाँ डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा? इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस्ड कितना? 500 रुपये। फिर इसके बाद स्टेशनरी कितना पैसा खर्च होगा? 100। बस फेयर कितना? 12 रुपये। कार्टेज 40। टैक्सी फेयर 80। वेजेस टू कोजियल लेबर कितना? 90 रुपीज़। पोस्टेज कितना? 80। ये सब माइनस करने के बाद यहाँ पर 98 रुपीज़ बचेगा। तो यहाँ पर हम बैलेंस CD शो कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इस चैप्टर का रिकॉल कराता हूँ। जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड टू। यहाँ पर क्या था? हमारा कैश बुक था, सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक और डबल कॉलम ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या होता है? सिर्फ एक ही लेजर अमाउंट होता है। डबल कॉलम ऑफ कैश बुक का 2 होते हैं, एक कैश का होता है और दूसरा
तो इसका होता है बैंक का। इसमें एक क्या है, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी कैश बुक होती है जहाँ पर वीकली मंथली या क्वार्टरली बेस पे पैसा इम्प्रेस अकाउंट मिलता है। वो धीरे धीरे पैसा छोटे मोटे खर्च, बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों पर खर्च होता है। और इसमें क्या था? इसमें था ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग एक खर्चा होता है जो प्रोपराइटर बिजनेस से पैसा निकालता है, वो पर्सनल यूज के लिए पैसा वो खर्च करता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं जब ड्राइंग करते हैं। और इसमें एक था कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है? जब हम जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, तो हमें एल एफ कॉलम पर हमें कॉन्ट्रा सी हमें लिखना होता है। और क्या था? बैलेंस वीडियो ऑफ कैश, मतलब कैश। यदि हमारा बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, यानी कि ऑल एसेट्स का बैलेंस हमारा डेबिट होता है और ऑल लायबिलिटी का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। कैश बुक हो या बैंक में हो, कैश बुक या बैंक बुक, डेबिट साइड में पैसा आता है, क्रेडिट साइड में पैसा जाता है। तो डेबिट साइड में पैसा कहाँ से आएगा? एक तो कैश सेल से आएगा, यदि डेटर ने पैसा दे दिया होगा वहाँ से आएगा, या कहीं से कमीशन रिसीव्ड हो गया वहाँ से आएगा। और यहाँ पर क्या होता है? खर्चे, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सैलरी, बोनस या रेंट या एक्सपेंसेस, यहाँ से पैसा जाता है। तो कैश बुक का सिंपल है, ये हमारा कैश या बैंक। तो डेबिट साइड में पैसा आ रहा होता है, क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा होता है। पैसा कहाँ से आएगा? कैश सेल से आएगा और डेटर से आएगा, कमीशन रिसीव्ड से आएगा, और पैसा जा रहा होता है प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सेलिंग, रेंट और एक्सपेंस और डोनेशन, ड्राइंग। तो यहाँ से पैसा जा रहा होता है। तो इसी टाइप से हमारी कैश बुक और सिंगल कॉलम में कैश बुक बनती है और डबल कॉलम में कैश बुक बनती है। सिंगल कॉलम में कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है अमाउंट का, डबल कॉलम में कैश बुक में सिर्फ डबल कॉलम होते हैं अमाउंट की। फर्स्ट होता है हमारा कैश का, सेकंड होता है हमारा बैंक का। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरे पसंद आ गया होगा और अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हमारा जल्दी आएगा। तो यदि आपने मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप रिलेटिव फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनसे कि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके और आप सब सीखना जारी रहें। आप जब तक आप सीखते रहोगे तब तक आप जीतना शुरू हो। जब आप सीखना बंद कर दो तो आप जीतना मुश्किल है। तो आप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।